नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता। जम्मू सिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। आइए नजर लगाते हैं जम्मू शहर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू में व्यापारियों ने किया रिलायंस जियो स्टोर का विरोध। किराना दुकानों को मारने की तैयारी में है सरकार। गुप्ता ने की छोटे व्यापारियों के लिए ट्रेड पॉलिसी बनाने की मांग। एक नया तोहफा लाई है रिलायंस जियो स्मार्ट। ये रिलायंस के जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 मतलब कि तकरीबन 100 छोटे स्टोर खोलने लगी है और उन स्टोरों में ग्रॉसरी आइटम होगी, फल सब्जी होंगे और मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी होगी और उसके बाद वाइन और बियर भी वहां बिकनेगी, ऑल इन द वन स्पेस। आप बताएं, और उनको 24/7 पूरा दिन खोलने की परमिशन होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारे इधर बेस्ट प्राइस खुला था और वहाँ 7-8 किलोमीटर की रेंज में जितने भी छोटे दुकानदार थे वो सारे खत्म हो गए। हाकी जम्मू कश्मीर के चुनावों को फिलहाल नहीं करवाए सरकार। बलविंदर बोले, हाकी जम्मू कश्मीर में नहीं कुछ भी ठीक। सभी वोटरों की सूची ऑनलाइन करे हाकी J&K। तो यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है। इतना पैसा खर्चते हैं सरकार, प्रधानमंत्री जितना इंटरेस्ट शो करते हैं। खेलो इंडिया खेलो लाया, ये क्या करते हैं, ग्राउंड पे जाके प्लेयरों को खड़ा करके फोटो खींच के सारे पैसे चार्ज कर जाते हैं। कोई फंड्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक इनकी इलेक्शन नहीं कराई जाए, और जब भी कराई जाए इलेक्शन कराने के लिए श्रीनगर में होटल में नहीं अलो किया जाए। इनके हेड ऑफिस जम्मू है, रजिस्टर्ड ऑफिस जम्मू है, इलेक्शन भी जम्मू में होनी चाहिए और कहीं स्टेडियम में होनी चाहिए। स्पोर्ट्स काउंसिल की निगरानी भी होनी चाहिए, ना कि वहाँ बंद कमरों के होटलों में जाके निगरानी होनी चाहिए। और पिछली बार एक हुआ, जिन क्लबों ने दूसरी जगह वोटिंग की, इन्होंने क्लबों को बाहर निकाल दिया। 550 साल गुरु नानक साहब के नाम का हमने टूर्नामेंट किया। जिन क्लबों ने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने क्लबों को 10 क्लबों को बाहर निकाल दिया, डीएफिलेट कर दिया। मैं कोई भी शख्स इनकी मर्जी का। POJ के DP फ्रंट ने राहत पैकेज की बकाया किस्त जारी करने की मांग पूरी ना होने पर उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। कहा, कई वर्षों से विस्थापितों को किया जा रहा है दर-बदर। साड़ा प्रोटेस्ट करने का मकसद है कि साढ़े मसले बड़े पेंडिंग लटके पे दिन, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट ने साढ़े कन्नै गलबात की ही कि अस तुसें दी 5.5 लाख रुपया देगे, लेकिन अफसोस है कि वो गवर्नमेंट कर नहीं पाई। और अजय भी 30% फाइलां जड़ियां न हर दफ्तर च पेदियां न, चाहे कठुआ है, चाहे सांबा है, चाहे जम्मू है या कोई और डिस्ट्रिक्ट है। और मैं अपने गवर्नर साहब दी, LG साहब दी और सेंट्रल गवर्नमेंट की संदेश देना चाहना कि ये तुंदा काम है इस चीज़ की दिखना कि नीचे काम हो रहा या नहीं हो रहा। आज जनता परेशान है और उसी दड़ाया जा रहा। और जम्मू में अपराध का जन्मदाता है ड्रग्स का नशा। सुखनंदन बोले, नशे के कारण ही बढ़ रहे हत्या के मामले। कई क्षेत्रों में रेप व लूटपाट की घटनाएं भी आ रही हैं सामने। जो हमारे छोटे बच्चे जिनको कोई कामकाज नहीं है, बेचारे कोई रोज़गार नहीं है, तो उनका ध्यान यानी इसकी तरफ, ड्रग की तरफ चल पड़ा है। बड़ा समझाने के बावजूद भी, क्योंकि जब रोज़गार ना होगा, जब उनको कोई काम नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो फिर करेंगे, इसलिए उनका रुझान अब ड्रग की तरफ चला गया है। और ड्रग की वजह से रोज़ कोई ना कोई मर्डर, कोई रेप कुछ सुनने में आ जाता है। जैसे आज 15 दिन पहले मेरे एक रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ। गोमना से अपने क्या नाम है, आरसपुरा में भी एक मर्डर हुआ। जैसे पीछे आपने रजौरी में भी सुना था, उसका मेन कारण है ड्रग। और इसके ऊपर पूरी सोचने की ज़रूरत है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम तो कर रही है, लेकिन इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और इसका जो ड्रग है, कोरोना से मुक्ति को लेकर 82 दिन तक खड़े होकर बाबा रमेश कर रहे तप तपस्या के 40 दिन होने पर बाबा रमेश ने किया मीडिया से साक्षात्कार। कहा, जम्मू कश्मीर को कोरोना से मुक्त करने को धारण किया कठोर व्रत। भाई, एक हनुमान मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये राजा महाराजा यहाँ मत्था टेकते थे आकर।
लिए हम तपस्या करते हैं। जो जम्मू में महामारी आई हुई है कोरोना, मेरे जम्मू कश्मीर को सुख शांति रखे, इसलिए भजन करते हैं जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी कितने दिन के लिए पूजा आपकी हो जाती है? ये आज 40 दिन हो गए जी। ये 82 दिन चलेगी। 82 दिन तक कोई अन्न नहीं खाएंगे, हम सिर्फ दूध पिएंगे और भजन करेंगे। 9वीं डिस्ट्रिक्ट जम्मू जेयू JITSU चैंपियनशिप 2021 शुरू। VSP प्रधान राजेश गुप्ता विशेष तौर पर रहे मौजूद। कहा, खेलों को बढ़ावा देने का सरकार भी कर रही है प्रयास। भारतीय जनजागृति पार्टी ने सत्ता में आने पर लोगों की समस्याएं होंगी दूर। पार्टी अधिकारी बोले, पहले 6 माह में 50% काले कानून होंगे खत्म। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेगी भारतीय जनजागृति पार्टी। सरदार खान साहब प्रभारी J&K स्टेट यूटी और इधर ST के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से हमने इनको चुना है कि ST के प्रेसिडेंट, और बाकी जितने भी लोग हैं, जितनी भी लिस्ट हमारी आती जाएगी वो आपके पास सबमिट होती जाएगी। और आज हम आपके पास एक अपनी पार्टी का मंशूर रखने आए हैं, जो हमारी पार्टी का मंशूर है, जो पार्टी का जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाने आए हैं, पब्लिक तक पहुंचाने आए हैं। और उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो है वो आपके रूबरू होंगे और आपके साथ बात भी करेंगे, आपसे सब चीज़ें होंगी। और इसके लिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी पार्टी में कोई डोनेशन नहीं है, हमारी पार्टी में कोई मेंबरशिप नहीं है। कश्मीरी विस्थापितों ने सहायता राशि बंद होने का किया विरोध। कहा, कुछ परिवारों को कुछ लोगों के कारण बंद की गई सहायता राशि। कहा, बीमार लोगों के इलाज में इस राशि से होती थी मदद। जो आज लगा मालूम नहीं कब उठेगा। और जो माइग्रेंट जिनकी तादाद 12-13 हज़ार है, क्योंकि मुलाजिम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ उनको मिलता है जो नॉन एम्प्लॉय है, और वो भी एक सोल को 3,000 रुपये, यानी कि एक दिन का 100 रुपये मिलता है। हम डिमांड करते हैं कि बेसहारा लोगों को, जिनको दवाई की ज़रूरत है, जिनको खाने की रोटी की ज़रूरत है, जिनको बच्चों को फीस भरने की ज़रूरत है, अगर ये बंद हुआ तो कसूर किसका है। और आज कश्मीरी पंडित जो शुगर की बीमारी में मुब्तला है, जो थायराइड में है, जो बाकी मुसीबतें बीमारियां लगी है, वो कसूर है हिंदुस्तान की इस निज़ाम सल्तनत पर। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड 29 में नाली का निर्माण कार्य करवाया शुरू। बोले, लोगों की लंबित मांग को आज किया गया पूरा। आगे भी इसी प्रकार वार्ड के विकास को दी जाएगी गति। काम था ड्रेन का, पिछले साल बारिशें आई थी, बारिशें आने के कारण जहाँ ये ड्रेन चौक से लेके ऊपर तक खराब हो गई थी, बैठ गई थी, बड़ा खतरा था। हमें लगता था कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 29 के सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे भाई अशोक जोगी जी, सचिन जी, और यहाँ के बूथ प्रेसिडेंट सोमनाथ जी, गाने माने जितने भी व्यक्ति है, नाम गिनूंगा लंबा होगा, ये सारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के प्रेसिडेंट्स, बाकी भी जो यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय टीम, नौजवान टीम और हमारे नौजवान नेता। आज नरेंद्र मोदी के कारण पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी से, विशेषकर देश के लिए, नेशनलिज्म के लिए जुड़ रही है। इसी तरह शक्तिनगर में ये काम शुरू किया गया है 4,67,000 का। जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करेंगे ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने की पत्रकार वार्ता। कहा, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कार्य करती है उनकी संस्था। बोले, नई ट्रांसफर पॉलिसी का मिल रहा सबको लाभ। जिला स्तर के संगठन है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम किया। इसके अलावा हमारी
यो मेन डिमांड है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है ट्रांसफ़र पॉलिसी का। तो हम जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारे जम्मू कश्मीर में लागू की गई है, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के नाम से टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर की बहुत अच्छी ट्रांसफ़र्स हुई हैं। वहाँ उन्होंने चॉइसें मांगी थी, 5 चॉइसें। उन 5 चॉइसों में से कहीं ना कहीं उनको स्थान मिला है और वो लोग खुश हैं। जहाँ तक टीचर्स और मास्टर का सवाल है, वहाँ वो लोग निगलेक्ट किए गए हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किया था। वो लोग क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि वो घर के पास बैठे हैं। यूथ कांग्रेस पीएम मोदी के बर्थडे को मनाएगी बेरोजगार दिवस के रूप में। व्यास बोले, मोदी राज में देश में बड़ी है बेरोजगारी, सरकारी विभागों को तेजी से सरकार कर रही निगमीकरण। जैसा कि आप जानते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल 17 सितंबर भारतीय जुमला पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस चीज़ को भारतीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस जम्मू कश्मीर एक राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की तरह मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर में या पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.